हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी एकेडमी रश्मि। और आज मैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2023 का पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने दिसंबर का पेपर कराया था 2023 का ही, और आज मैं जून का पेपर। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में स्त्री पात्र और सूची सेकंड में पति प्रेमी दे रखे हैं। ठीक है। ए सीलो, फर्स्ट में असद, बी में तारा, राजेंद्र, कनक, रतन, मूसा, पुरी। तो इसमें राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर बी है। ठीक है। सीलो, रतन। सीलो कौन है? रतन। तारा, तारा कौन है? असद। असद, तारा। और कनक, पुरी। और उषा, राजेंद्र। ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। व्याख्या में देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में स्त्री पात्र और सूची सेकंड में पति प्रेमी जो दे रखा। ठीक है। सीलो, रतन, तारा, असद, कनक, पुरी, उषा, राजेंद्र। उपयुक्त पात्र यशपाल द्वारा रचित झूठा सच से संबंधित है। यह उपन्यास दो भागों में वतन और देश 1958 तथा देश का भविष्य, कौन सा? देश का भविष्य 1960 में शीर्षक से प्रकाशित है। इस उपन्यास में देश के सामयिक और राजनीतिक वातावरण को यथासंभव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं इसके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। तारा जयदेव पुरी की बहन और असद की प्रेमिका है, जो कि तारा और असद दे रखा था। ठीक है। सीलो की विहता पुत्री मोहन की पत्नी तथा रतन की प्रेमिका है। रतन की प्रेमिका है ये सीलो, है ना। और कनक गिरधारी लाल की पुत्री व पुरी की प्रेमिका है। कनक तो दे रखा था ना, किसकी प्रेमिका है? कनक, पुरी की। और क्या है? यह क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां दे रखी हैं। सूची सेकंड में पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। ए उड़ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो ये किसकी है? ये है क्या भूलूं के याद करूं, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है। क्या भूलूं के याद करूं इसकी है। सोने की थारी में जेवरा परोसो, रामा जेवरा ना जेवै हमार बलमा। तो ये किसकी है? ये मुर्दैया की है। बी का फोर्थ। ठीक है। तुलसी गंग दो भय सुखबिन को, सरदार तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये किसकी है? यह संस्कृति के 4 अध्याय। सी का फर्स्ट। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान किया। ये किसकी है? आवारा मसीहा की। डी का सेकंड। तो इसमें राइट आंसर सी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी एक बार। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड के मिलान। ये पुस्तकों के उद्धृत काव्य पंक्तियां दे रखी हैं, पुस्तकें दे रखी हैं। उड़ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमार, क्या भूलूं क्या याद करूं, सोने की थारी में जेबरा परोसो, रामा जेबरा ना जेवे हमार बलमा ये मुर्दैया। और सी तुलसी गंग दो भय सुखबिन को, सरदान तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, ये संस्कृति के 4 अध्याय। डी जीवन मंथन ना निकला विष, जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान किया। ये आवारा मसीहा। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला की प्रथम पुस्तक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ। उपयुक्त पंक्ति इसी पुस्तक से उद्धृत है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा पुस्तक में लिखते हुए प्रोफेसर। मुर्दैया किसकी है? दलित लेखन तुलसीराम की आत्मकथा श्रृंखला की प्रथम पुस्तक, जो वर्ष 2010 में प्रकाशित हुई। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक है। यह कुल 4 अध्याय में प्रकरणबद्ध है। इस कृति पर दिनकर जी को वर्ष 1959 को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरदचंद्र जीव की जीवनी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में हुआ। यह 3 पर्वों में विभाजित है। प्रथम पर्व
दशहरा। द्वितीय पर्व दिशा की खोज। तृतीय पर्व देशांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अली हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो ये है मोहसिन का। उपयुक्त संवाद प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह के पात्र मोहसिन का है। मोहसिन ईदगाह के मेले से भिश्ती खिलौना खरीदता है और हामिद चिमटा। क्वेश्चन नंबर 4 स्वर्णिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। किसके संबंध में? स्वर्णिम के। ए वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। बी इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सी सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। डी यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। ई इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर सी है। कौन सा? बी डी ई। कौन सा है? बी डी ई। बी इसका संबंध मौखिक भाषा से है। और डी यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। और ई इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। स्वनिक के संबंध में उपयुक्त कथन है। 1 स्वनिक का संबंध मौखिक उच्चरित भाषा से है। 2 स्वनिक उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा को शुद्ध उच्चारण करने में जानने में सहायक है। वस्तुतः किसी भाषा या बोली में स्वनिक उच्चरित के ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इसके लिए ध्वनि ग्राम, स्वनम, ग्राम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। शरद में शरद चंद्र जोशी जिन्होंने आवारा मसीहा लिखे हैं। ठीक है। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। बी गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। सी शरद बाबू की रचनाओं विराज बहू और विजया का नाट्य रूपांतरण हुआ। डी अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ई शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखवाया था। इसमें राइट आंसर सी है। शरद चंद्र के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए गृहस्थी से शरद का कभी कोई लगाव नहीं रहा। बी 2 शरद बाबू की रचनाओं विराज बहू और विजया का नाट्य रूपांतर हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। उपयुक्त तत्व का संबंध विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा 1974 में से है, जो बांग्ला साहित्य का शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? इनके शरद चंद्र जोशी। नंबर 6 क्या है? भारतीय नव जागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। क्या है? ए नव जागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की। सी औपनिवेशिक माहौल में भारत का नव जागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। डी स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ई भारतीय नव जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को जीवन के आरंभिक कला में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर ए है। ए सी ई। व्याख्या में देख लेते हैं एक बार। भारतीय नव जागरण के संबंध में उपयुक्त कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन है। एक नव जागरण का जमाना सभ्यताओं को टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। दूसरा औपनिवेशिक माहौल में भारत का नव जागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और थर्ड भारतीय नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन के आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। जिस प्रकार भक्ति काल में भक्ति आंदोलन पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला था, उसी प्रकार आधुनिक काल में नव जागरण भी देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर आया। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया था उसके पीछे उसके निष्कृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। नंबर 7 अरे अयावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? कौन सा? माजुली द्वीप। यह है असम में। व्याख्या देखते हैं। अरे अयावर रहेगा याद 1953
1953 में प्रकाशित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन याज्ञे द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में मंजुली द्वीप का जिक्र किया गया है जो असम में स्थित है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया है। कौन सी नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी। और महत्वपूर्ण तथ्य ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक बूंद सहसा उछली आगे द्वारा रचित एक अन्य महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ। अरे अयावर रहेगा याद में सूची है ये। परशुराम के से तुरखम, किरणों की खोज देवताओं के अंचल में, और मौत की घाटी में एलुरा, मजली और बहता पानी निर्मला। क्वेश्चन नंबर 8, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो ये कौन करता है? संगिनी। व्याख्या हैं, आषाढ़ का एक दिन मोहन के द्वारा रचित नाटक है। इसका जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगणी, संगणी, अनुस्वार, अनुनासिक तथा प्रिय गुमंजरी इनके पात्र। इस नाटक में पतंजलि का उल्लेख संगणी करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे। संगनी का कथन है, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यद्रा को कुछ लोग नंबर 9, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कौन है? कृपि। सूची सेकंड में महाभोज। बी किन्नी, चंद्रगुप्त। सी जमुना बहन। थर्ड में आधे अधूरे। डी कल्याणी, एक और द्रोणाचार्य। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ए। ठीक है। कृपि तो इनका क्या है? एक और द्रोणाचार्य, फोर्थ। ठीक है। किन्नी तो किन्नी का क्या है? आधे अधूरे। बी का थर्ड। ठीक है। और सी का फर्स्ट, जमुना बहन, महाभोज। और डी का सेकंड, कल्याणी और चंद्रगुप्त। व्याख्या में देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड क्या है? कृपि, एक और द्रोणाचार्य, किन्नी, आधे अधूरे, जमुना बहन, महाभोज, कल्याणी, चंद्रगुप्त। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है। किसके द्वारा? शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1977 में हुआ। यह दो समानांतर तथा प्रसंगों पर आधारित है। अरविंद, विमले, अर्जुन, युधिष्ठर, लीला, यदु, चंदू इत्यादि इनके पात्र हैं। ठीक है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ। महेंद्रनाथ, सावित्री, भिंडी, किन्नी, जगमोहन, सिंघानिया, जुनैदा, अशोक इसके पात्र हैं। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मन्नू भंडारी द्वारा रचित नाटक। यह पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। फिर 1983 में इसका नाट्य रूपांतर कर दिया गया। किसमें? नाट्य रूपांतर कर दिया 1983 में, और प्रकाशन हुआ था 1979 में। इस नाटक में सरोहा गांव। क्वेश्चन नंबर 10, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? डी कमला प्रसाद। अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव तथा नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के समय समय पर संपादक रहे हैं, जबकि कमला प्रसाद, नहीं पूछा ना? हाँ, कमला प्रसाद इस पत्रिका के कभी भी संपादक नहीं रहे हैं। वर्तमान में इसके संपादक संजीव कुमार हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रबंधन संपादक सी। क्वेश्चन नंबर 11, यह हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याह, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। तो गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह है धनिया का। ठीक है। गोदान उपन्यास का उपयुक्त कथन धनिया नामक पात्र का है। धनिया इस उपन्यास के नायक कौन है? होरी की पत्नी है कौन? धनिया। तो गोबर, सोना और रूपा की माँ है। इनके बच्चे हैं गोबर, सोना और रूपा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस उपन्यास में वर्णित सेमरी गांव के निवासी। कौन से गांव? सेमरी गांव के निवासी कौन कौन है? राय साहब, अमरपाल सिंह और तथा वेलारी गांव का निवासी है होरी किस गांव का है? वेलारी गांव का। गोबर का कथन है, जब यह सब कहने की बातें हैं, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह भर साबित कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गोजन नहीं होती। तो राइट आंसर का धनिया का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? तो इसमें राइट आंसर है बारडोली। व्याख्या देखते हैं। बारडोली गुजरात के सूरत जिले का एक कस्बा है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने बारडोली की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापस लेने की स्वीकृति दी गई। अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं तथा मार्च 1931 में इसे वापस लेते हैं। कब? मार्च 1931 में इसे वापस लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का पश्चात एक बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो कौन से कथन है विवेकानंद के हैं? ए, मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं है। बी, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। सी, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपदत्त की भावना भी पैदा करेगी। डी, मानव हृदय में संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ई, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें राइट आंसर डी है। ठीक है, कौन कौन सा? ए, बी और ई। ए, मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो कायर की जरूरत नहीं। ठीक है, और कौन सा है? बी, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। और ई, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये किसके संवाद है? यह कथन है विवेकानंद के। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है इसके, वही महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों के तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। पहले से बाध्य क्रम में लगाना है। अलग अलग उपन्यास हैं और उपन्यासकारों के पात्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें राइट आंसर बी है, दे रखा है। ठीक है, तो लगा लेते हैं। सबसे पहले है सरस्वती। तो सरस्वती है, ये किसका उपन्यास है? यह शेखर एक जीवनी। किसका है? शेखर एक जीवनी, और इसका प्रकाशन है 1940। ठीक है, तो सबसे पहले राइट आंसर ए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है ए, भैरवी। तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये किसका है? भैरवी, बाणभट्ट की आत्मकथा का उपन्यास है ये, और इसका प्रकाशन है 1946। तो ये 1946 है इसका, है ना। तो ए, बी, उसके बाद में है ई, बंती। ये है झूठा सच। ये किसमें है? उपन्यास में है ये पात्र है झूठा उपन्यास में, है ना। तो थर्ड, और झूठा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका है प्रथम भाग है 1958 और द्वितीय भाग है 1960, है ना। उसका ये पात्र है बंती। ठीक है, उसके बाद में है सी, बेला। बेला किसमें है? ये राग दरबारी में है। ये पात्र है बेला, ये है राग दरबारी का। ठीक है, और राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका है 1968, है ना। और फिर आया लीजा। तो लीजा किसमें है? ये है तमस में। तमस उपन्यास है, उसका पात्र है ये। ठीक है, तमस में है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तमस का? 1963। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाध्य क्रम में लगाइए। तो ए, असाध्य वीणा। बी, परिवर्तन। सी, कुकुरमुत्ता। डी, मोचीराम। ई, अंधेरे में। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर ए है। क्या है? ए। व्याख्या में देखते हैं। कविताओं का प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर सबसे पहले क्या है? परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? परिवर्तन, ए। फिर कुकुरमुत्ता। परिवर्तन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, और कुकुरमुत्ता 2। कुकुरमुत्ता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है असाध्य वीणा अगे। असाध्य वीणा अगे थर्ड पे। फिर है अंधेरे में। ये किसकी है? मुक्तिबोध। और मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की है। व्याख्या और दे रखी है इसकी। परिवर्तन कविता रचना काल 1924। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन क्या है? 1941। हंस पत्रिका में तथा असाध्य वीणा का प्रकाशन 1961 में हुआ। अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1964 में। आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मोचीराम कविता का प्रकाशन 1972 और धूमिल का काव्य संग्रह
संसद से सड़क तक में हुआ। किसमें हुआ? संसद से सड़क तक में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है? तो ये है टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट का कथन है कि पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। जो नाटकों दे रखे हैं उनमें गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है, वो दे रखा है। ए, अंधेर नगरी में कवाल वाला, नारंगी वाला और कुजड़िन हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। बी, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। सी, महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में। डी, स्कंदगुप्त में आहा वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। ई, भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में छह सब लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है बी। कौन सा? बी सी डी। कौन सा? बी, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। तो ये राइट आंसर है। उसके बाद में सी, महाभोज, आंधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। ठीक है। और डी, स्कंदगुप्त में आहा वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय पूछा है। ठीक है। प्रत्यय क्या है? तो इसमें है ए। व्याख्या देखते हैं। अकारांत आ से अंत होने वाले शब्द। अकारांत का मतलब है आ से अंत होने वाले शब्द एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए है। लड़का से लड़के, अंधा से अंधे, लड़का से घोड़ा से घोड़े, पर्दा से पर्दे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 19 दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलाद के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? कितनी कीमत की मिली थी? 25,000 रुपये। दिल्ली दरबार दर्पण भारतीय हरिचंद द्वारा रचित निबंध है। किसके द्वारा? भारतीय हरिचंद द्वारा रचित है। इस निबंध के अनुसार किलाद के खां को एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कम खाव के थान, बखैरत सब मिलाकर 25,000 रुपये की कीमत की वस्तु तोहफे में मिली। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बादी क्रम में लगाइए। तो ए, राजश्री, चरणदास चोर। सी, भारत सौभाग्य। डी, बटोही। ई, पहला राजा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर डी है। सी, ए, ई, बी, डी। सी। व्याख्या में देखते हैं। नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। भारत सौभाग्य पहले आएगा, भारत सौभाग्य, फिर राजश्री, चरणदास चोर, बटोही और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यदि रखे हैं। ठीक है। देखते हैं। भारत सौभाग्य नाटक के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। इस नाटक का प्रकाशन 1887 में, 1914, 1915 में हुआ। यह नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ। चरणदास चोर नाटक